आ जाएगा। लेकिन कल जो है मंगल के दिन तमाम वकला तंजीमों के बड़े वो लाहौर में सर जोड़ कर बैठेंगे। और एक और जज साहब है, उन्होंने तो अपने चैम्बर का सामान भी तकरीबन शिफ्ट करवा दिया है। तो उनके साथी जजेस ने उनको रोका हुआ है। उनके साथी जज का ये ख्याल है कि हम सबको मिलकर कोई मुश्तरका फैसले करना चाहिए। सुहेल आफरीदी केपी को मुतहद कर रहे हैं। वो क्या इस वक्त चार चीज़ें केपी में हर जगह लेके जा रहे हैं। पहला, अमन। केपी के फैसले केपी में होने चाहिए, बंद कमरों में इस्लामाबाद में नहीं होने चाहिए। और वो कहते हैं ये दहशतगर्दी है, खुद सख्त दहशतगर्दी है कि इस्लामी तारीख में किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल, खुलफाए राशिदीन में से, अहले बैत अतहार में से, सहाबा कराम में से, या ताबीन में से, औलिया में से, मतलब कोई इस्लामी तारीख में कोई एक शख्सियत बता दें जिसको ताहयात इस्तिस्ना दिया। वेलकम जी, एक सियासत और मिनट। तरीके से मैं हूं कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर जी वेलकम भाई। केपी के में आप मौजूद हैं और केपी के का सीएम इस बुनियाद पर बदला गया था कि जी ऑपरेशन जो है उन्हें रुकवाना है। सबसे बड़ा मुद्दा यही था, बाकी छोटी मोटी चीजें थी। ड्रोन अटैक्स फिर भी हो रहे हैं सर, सेंटिमेंट क्या है वहां पे लोगों का? देखिए सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है। और देखिए इस मामले में सीएम क्या कर सकते हैं सुहेल आफरीदी। उन्होंने एक ऐसा इकदाम लिया है जो 15 साल में कोई नहीं ले सका। और उन्होंने वो जो एक कानून है जिसके तहत केपी में जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही थी। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था जिस कानून के तहत, वो कानून उन्होंने काबीना में फैसला किया है कि उसके हवाले से जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में वो वापस ले ली जाए। और वो कानून ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हुआ ये था कि 2011 में ये ऑर्डिनेंस लाया गया। उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, परेश खटक साहब की, इसको चलाया गया। महमूद खान साहब के दौर में, फिर परेश खटक साहब के दौर में या महमूद खान साहब के दौर में जो है वो इसको पूरे सूबे के अंदर जो है वो नाफिज कर दिया गया इस कानून को। जिस कानून के तहत फौज के पास जो है वो बे अख्तियार बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। जी। और उसमें उनके पास ये भी है कि वो किसी भी घर में जाके छापा मार सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं। और बहुत सारे उनके पास जो है वो इख्तियारात हैं। अब इस कानून को, उसके बाद ये हुआ कि 2019 में इस कानून को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इस कानून को कलअदम करार दे दिया। पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया और केस पेंडिंग रख लिया। उसके बाद से आज तक वो केस नहीं लगा। अब सुहेल अवधी साहब ने काबीना के पहले इजलास में, जो उन्होंने तकरीर में ऐलान किया था, उन्होंने पहले इजलास में ये फैसला किया है काबीना ने कि इस कानून को वापस, वो अपील वापस ले ली जाए। जब केपी गवर्नमेंट वो अपील वापस लेगी तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इनफील्ड आ जाएगा और वो फैसला, वो कानून कलअदम हो जाएगा। लेकिन देखें, क्या उससे मिलिट्री ऑपरेशन रुक जाएगा? उससे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रुकेगा। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? एक है कि केपी गवर्नमेंट और केपी यानी केपी गवर्नमेंट की यानी वो इनवाइट कर रही हो फौज को कि आप आएं और हमारे सूबे में ऑपरेशन करें, इसमें। और वफाक फौज को भेज रहा हो कि जाके केपी में ऑपरेशन करो, इसमें बहुत फर्क है। तो उन्होंने, जाहिर है, देखें, सुहेल आफरीदी साहब ने खुद भी ये कहा कि उनके ऊपर जो एफआईआर की गई, उस एफआईआर का मकसद ये था, वो एक फुल टॉस थी और मकसद ये था कि वो उसके ऊपर उस नो बॉल के ऊपर छक्का मारे और इनको को मौका मिले उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। सुहेल आफरीदी साहब ने उसके ऊपर बड़ी मेच्योरिटी का सबूत दिया और उन्होंने वो चीज़ नहीं की जो ये चाहते थे। और ये इस बात का उन्होंने 3 बार जिक्र भी किया है। देखें, सुहेल आफरीदी आइन और कानून के दायरे में रहकर हर चीज़ कर रहे हैं, हर बात कर रहे हैं। वो इस वक्त, देखें, इस वक्त आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को देखें या सुहेल आफरीदी साहब को देखें, तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों को ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, हुई है, या जो इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ है, ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है। एक आपने बड़ा सा फर्क देखा होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो पाकिस्तान के अंदर लोगों को यह था कि इमरान खान के लिए आ रही है, कि इमरान खान रिहा ना हो। लेकिन हालांकि उस वक्त मैं समझता हूँ नैरेटिव गलत बना था। उस वक्त भी सबको ये बात करनी चाहिए थी कि इमरान खान के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है और इसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन 27वीं यानी तरमीम के बाद आप ये देखें कि ये बात तो सब कर रहे हैं कि ये इमरान खान के खौफ में लाई गई है। लेकिन ये बात भी पूरे पाकिस्तान में चौकों पे, चौराहों पे, ढाबों पे, और बाजारों में, घरों में, हर जगह ये डिस्कशन शुरू हो गया है कि 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान को कमजोर कर देगी, पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। तो ये जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट है।